नमस्कार, द फॉलो अप के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। राजधानी रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन को लेकर के एक बार फिर छात्र सड़क पर उतर गए हैं। कैंडल लिए, हाथ में बैनर पोस्टर लिए। तस्वीर राजधानी रांची की आपको मैं दिखा रहा हूं, जहां इस वक्त फिर एक बार छात्रों का जन सैलाब, हजारों हजार की संख्या में छात्र, हजारों हजार की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं, ये तस्वीर देखिए। सीधा रखिए। ये तस्वीर रांची से आपको मैं दिखा रहा हूं, जहां पर जेपीएससी भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का कैंडल मार्च, हाथ में मोमबत्ती लेकर के छात्र एक बार फिर रांची के सड़कों पर उतर आए हैं। आप छात्रों की संख्या देखिए, बहुत ही बड़ी संख्या में छात्र रांची की सड़कों पर हैं। तो ये तस्वीर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से छात्र अल्बर्ट एक्का चौक के लिए निकल पड़े हैं और छात्रों में एक तरह का जो आक्रोश है वो आपको नजर आ रहा होगा। आप देखिए, जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर के छात्र एक बार फिर सड़क पर हैं। आगे बढ़ रहे हैं। मैं कुछ से बात करूंगा। तो ये तस्वीर रांची से आप देख रहे हैं, जहां पर जेपीएससी जेएसएससी में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कैंडल मार्च है छात्रों का। आपने देखा था कि ठीक कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो है छात्र बड़ी संख्या में संविधान मार्च करते हुए निकले थे और आप देख सकते हैं, मैं छात्रों की संख्या आपको दिखाना चाहूंगा, फिर छात्रों से जुड़ूंगा और बातचीत करूंगा। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए, किस तरीके से छात्र एक बार फिर सड़कों पर हैं और ये संख्या देखिए छात्रों की। तो बड़ी संख्या में छात्र जो है सड़क पर उतर आए हैं। जेपीएससी पीटी रद्द हो, जब तक सूरज चांद रहेगा हम लोग एग्जाम कैंसिल कराना चाहते हैं। जेपीएससी का सोरेन हाँ यहाँ अब भी जेपीएससी को रद्द करें महोदय। अब क्या चीज का वेट कर रहे हैं? हम लोग झारखंड के तमाम विद्यार्थी जयपाल सिंह मुंडा से होते हुए यहाँ शहीद चौक, फिरालाल चौक की ओर बढ़ रहा है। आज हम लोग का ये मोमबत्ती कैंडल मार्च है। हम लोग सभी को बता देना चाहते हैं कि जेएसएससी जेपीएससी में जो धांधली हो रहा है, उस धांधली को बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। उसी मांग को लेकर के हम लोग जो है से तमाम जितने भी झारखंड के विद्यार्थी हैं, पिछले 8-10 दिनों से यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग उसी को लेकर के, अपने मांगों को लेकर के फिरालाल चौक की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि छात्र जो है वो एक बार फिर सरकार से सवाल करने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। ये छात्रों का हुजूम देखिए, जिस तरीके से बेचना बंद करो, सीट बेचना बंद करो, चोरी चमारी करना बंद करो, चोरी करना बंद करो, झारखंड के छात्रों को मूर्ख बनाना बंद करो। तो बिल्कुल देखिए, ये वो तस्वीर है। 2 दिन पहले जो है बड़ी संख्या में छात्र आए थे एक बार फिर कैंडल मार्च लिए जो है स्टूडेंट सड़कों पर हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ छात्रों से भी बातचीत करूं। हेमंत सोरेन होश में आओ। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? धनबाद से। बोलते जाइए, कहाँ से आए हैं? रामगढ़ से। रामगढ़ से। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? गढ़वा कहाँ से आए? कोडरमा से। कोडरमा से। हजारीबाग से। हजारीबाग से। कहाँ से आए? हजारीबाग से। हजारीबाग। कहाँ से? रांची से। कहाँ से आए? रांची से। तो बिल्कुल देखिए, 2400 जिला से जो छात्र जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको मैं तस्वीर दिखा रहा था।
और अब देखिए धीरे धीरे जो है छात्रों का जो कारवां है वो अल्बर्ट एक्का चौक बढ़ने लगा है। धीरे धीरे करके छात्र अब अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। चूंकि अब तक आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण है और बहुत ही छात्रों की बड़ी संख्या है। हाथ में कैंडल मार्च लिए छात्र जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और छात्रों का एक ही मांग है कि भाई ये अनियमितता जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने देखा कि सुमन सौरभ जो जेपीएससी में सफल अभ्यर्थी है उसको अरेस्ट किया गया है और ये साफ हो गया है कि बड़े पैमाने पर जो है छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं, लगातार छात्र जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। एल ख्यांते से आज भी पूछताछ हो रही है और कई गिरफ्तारियां हुई है, रिमांड अवधि बढ़ाई गई है। लेकिन एक बार फिर आंदोलन छात्रों की जो आवाज है, नारों से राजधानी गूंज रहा है। और आप ये तस्वीर देखिए, लगभग हाथ में कैंडल लिए छात्र अब तक संवाद चाहते हैं। छात्र चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है सरकार जवाबदेही तय करे और कठोर डिसीजन ले। जांच खेलने से, निलंबन प्रक्रिया से काम नहीं चलेगा। सरकार त्वरित एक्शन लेकर के एक नया उदाहरण पेश करे। आप देख सकते हैं जेपीएससी चोर है का नारा लग रहा है। कहां से हम पलामू से हैं, पलामू जिला से हैं हम। सीधा रखना तेरा है, ठीक है। तो रांची के अल्बर्ट एक्का चौक, चलिए मैं आपको आगे लिए चलता हूं ताकि तस्वीरें आपको और साफ तरीके से दिख सके। सीधा रखो, सीधा। नारा चेंज तो आप देख सकते हैं कि छात्र जो है एक बार फिर अल्बर्ट एक्का चौक पर उतरे हैं। 6 तारीख को झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और विधानसभा घेराव भी प्रस्तावित है। छात्र अब तक गोलबंद हैं और लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का जो धैर्य है वो अब टूट रहा है, क्योंकि अब तक सरकार का कोई भी नेता, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि छात्रों से संवाद करने नहीं आया। आप देखिए पिछले 8-10 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 4-5 दिनों से छात्र जमे हैं और देखिए अब छात्र जो है वो अल्बर्ट एक्का चौक पहुंच चुके हैं। आप देखिए कहां से आए? जयपाल सिंह स्टेडियम से हम लोग आ रहे हैं। देखिए कहाँ है अपना घर? घर तो रांची में ही है। रांची में। क्या कहेंगे? देखिए छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हमेशा से छात्रों को ठगा गया है, सरकार किसी की भी हो, हमेशा छात्रों को, युवाओं को ठगा जा रहा है। ये सरकार बिक चुकी है। छात्रों की मांग को इनको मानना पड़ेगा। अगर नहीं, ठीक है आगे चलिए। तो आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा, लगातार दिखा रहा हूं कि किस तरह से जो है छात्र एक बार फिर गोलबंद है। कैंडल मार्च है और कैंडल मार्च के जरिए छात्र सरकार से सवाल कर रहे हैं और उनका पेशेंस जो है वो धीरे धीरे देखिए तो देखिए ये तस्वीर आपको मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा। एक बार फिर छात्र हाथ में कैंडल लिए रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पहुंच चुके हैं। छात्र अब भी चाह रहे हैं कि सरकार का प्रतिनिधि या खुद सरकार इनसे सीधे संवाद करे।
ताकि एक रास्ता निकल पाए। छात्र जो लगातार आंदोलनरत हैं वो अपना आंदोलन खत्म करें, लेकिन अब तक सरकार की ओर से, सरकार की तरफ से अब तक छात्रों से कोई भी प्रतिनिधिमंडल मिला नहीं है। तो छात्र कहीं ना कहीं थोड़ा मायूस जरूर हैं। हालांकि सीआईडी की ओर से लगातार जो है जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए लगातार छात्र पहुंच ही रहे हैं, लगातार रांची कलबट्टे का चौक छात्र पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर राज्य सरकार को भी देखनी चाहिए कि भाई छात्रों का जो गुस्सा है उसे शांत करने के लिए आपको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। क्या कहेंगे अभिषेक जी? देख ही रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। ये जेनजी है, ये युवाओं की आवाज है। इसको दबाना, इसकी मांग को नजरअंदाज करना आपको अब संभव नहीं है। 26 साल का झारखंड हो गया है और अब जो है सो हम लोगों को जो भी है जेन्युइन लोगों को जो है सो नियुक्ति देना होगा, जेन्युइन लोगों को नियुक्ति देना होगा। बिल्कुल, आप देखिए कि लगातार हो रहे अनियमितता से छात्र भी परेशान हैं और वो ये बार बार कह रहे हैं। छात्रों का जो हुजूम है, समीर जी क्या कहेंगे? छात्रों का ये घर घर की लड़ाई हो चुकी है। आज जो जनसैलाब देख रहे हैं, इसी कारण से हर घर के छात्र, हर घर के युवा, हर घर के अभिभावक आज निकल के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, जेपीएससी के खिलाफ इस आंदोलन में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और ये लड़ाई जब तक, सरकार को क्या करना चाहिए आप बताइए? अब तक सरकार का कोई भी नेता नहीं आके मिला है, ना ही बातचीत हुई है। सरकार तो आईवास कर रही है, वो सीआईडी की जांच दिखा रही है, वो लॉलीपॉप दिखा रही है। ये छात्र समझ रहे हैं हर जेपीएससी की लड़ाई में 1 से 14 हर बार छात्रों ने आंदोलन किया, इस लड़ाई को लड़ा, लेकिन इसका कोई नतीजा आज तक नहीं निकला। इसलिए छात्र चाहते हैं कि इस पर नतीजा निकले, तभी ये आंदोलन समाप्त होगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए छात्र हाथ में कैंडल लिए सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार जो है वो सिस्टम में व्यापक बदलाव करेगी, कड़े कदम उठाएगी। और इसी उम्मीद के साथ छात्र अब तक जो है अपना पेशेंस बनाए हुए हैं। आप देखिए ये तस्वीर, देखिए रांची कलबट्टे का चौक की तस्वीर है। क्या कहिएगा, आप लोग आज कैंडल मार्च लेके आए हो? देखिए जो कैंडल मार्च है हम लोग पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं। यह पूरी तरह से अहिंसा है और हम लोग सारे अभ्यर्थी सरकार से ये बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो भी जितनी भी मांगे हैं, आप हमारी मांगों को यथाशीघ्र पूरा कर दें, अन्यथा आपको कुर्सी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर आ करके हम जैसे युवाओं को भड़काने का कोशिश करेगी या वो हमारे मनोबल को तोड़ने का कोशिश करेगी, तो ये हम कतई नहीं होने देंगे। ये जेएनजीओ का दौर है, आज हम लोग दिखा देंगे कि जेएनजीओ की ताकत क्या होती है। आप देख लेना कि हम लोग किस तरह से, जिस तरह से नाक के नीचे इतना करप्शन हुआ है ना, उनके नाक के नीचे से उनको हम लोग गद्दी से उखाड़ करके फेंकेंगे। बिल्कुल, देखिए रांची कलबट्टे का चौक जो है वो छात्रों से पट चुका है। आपको मैं और तस्वीर दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि एक बार फिर छात्र जो हैं वो पहुंच चुके हैं अलबट्टे का चौक, चूंकि यहीं से मैसेज जाता है सरकार तक। पिछले बार भी मैसेज जरूर गया होगा, इस बार भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एकजुट हो गए हैं। आप देखिए चारों तरफ मैं दिखाना चाहूंगा आपको, अलबट्टे का चौक बहुत बड़ा है और चारों तरफ देखिए छात्र एक बार फिर भरे पड़े हैं। ये झारखंड के छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में लगातार हो रहे अनियमितता से परेशान हैं। सरकार से आप जवाबदेही तय करना चाह रहे हैं, सरकार से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने पहल नहीं की है। पहल करना चाहिए। द फॉलो अप भी चाहता है कि छात्रों से संवाद करे सरकार और एक रास्ता निकाले और इनको एक भरोसा दिलाए कि अब झारखंड में दोबारा जो है जो भी अनियमितता हो रही है वो दोबारा नहीं होगी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? काशी चाहिए। ठीक है, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं और सब एक ही नारा लगा रहे हैं कि जेपीएससी चोर है। जरूरत है सिस्टम बदलने की। लोग, छात्र सरकार से परेशान नहीं बल्कि सिस्टम से परेशान है। सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, सिस्टम में संपूर्ण रिफॉर्म की जरूरत है। आप देखिए, आप जहां तक नजरें दौड़ाएंगे सिर्फ आपको छात्र नजर आएंगे और ये वो छात्र हैं जो झारखंड का भविष्य हैं
तो इनके लिए आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, दोषियों को सजा देनी होगी, तय समय सीमा के भीतर आपको ये बताना होगा, ये तय करना होगा। क्या कहेंगे, कैसे क्या होगा, सिस्टम कैसे बदलेगा और क्या मैसेज है झारखंडी छात्रों का सरकार से? जेपीएससी में लगातार गड़बड़ियां होते आ रही हैं। पहले जेपीएससी से लेके आज तक देखा जाए तो लगातार गड़बड़ियां होते आ रही हैं और इसके लिए सीआईडी जांच जो कर रही है वो लिपापोती का काम कर रही है, तो इसका सीबीआई जांच, ईडी जांच होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी छात्र की मांग है वो मांग बहुत जायज है, तो उसको लेकर सरकार को सुनना चाहिए और इसे त्वरित कोई उपचार हो तो तुरंत करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी अभी वैकेंसी आई थी 14th जेपीएससी की, रेगुलर हो बैकलॉग हो, सभी को रद्द करके नए सिरे से इसको शुरू करना चाहिए। और जो एजेंसी है टीडीपीएल पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी, तो उस कंपनी को हटाकर कोई दूसरी कंपनी को टेंडर दिया जाना चाहिए, जिससे कि सही ढंग से अकाउंटेबल तरीके से हमारा ये एग्जाम वगैरह कंडक्ट हो सके। धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है, सिस्टम कैसे बदलेगा, क्या सरकार करे, कैसे क्या क्या नियम लागू करे? अगर हम देखेंगे तो दूसरी और जो व्यवस्था है, जैसे संघ की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है यूपीएससी की, उसमें देखा जाए तो यूपीएससी अपने एग्जाम को खुद से कंडक्ट करती है, जिसमें आज तक कोई भी पेपर लीक या इस तरह के धांधली की बात नहीं आती है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग का देखा जाए तो आईआईटी जेई हो और भी जो एग्जाम हो इंजीनियरिंग लेवल की, साथ ही साथ आईएएस की जो एग्जाम हो, सबको आईआईटी कंडक्ट कराती है। तो इस तरह की अगर ऑटोनोमस बॉडी कंडक्ट कराए एग्जाम को तो ज्यादा अकाउंटेबल होती है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। साथ ही साथ जो जो इस गिरोह में हैं उनको हटाया जाए तत्काल पर और इसका अच्छे से जांच कराकर निष्पक्ष तरीके से परीक्षा को कराना चाहिए। हमारे राज्य के बगल में बिहार है, बिहार का बीपीएससी देखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराती है, पारदर्शी तरीके से, जिसमें कि सरकार पे और बीपीएससी पे दोनों पे बिहार के छात्रों का एक भरोसा जो है वो बन रहा है। क्या लग रहा है कि छात्रों से सरकार को आकर बात करना चाहिए, कैसे हो? आपस में बात करने से, एक मेज पे बैठ के अगर सरकार और छात्र बात करे तो ज्यादा अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनती है, छात्रों का ज्यादा सरकार पे एक भरोसा बनता है। तो अगर ये हो जाए कि साथ में बैठ के बातचीत हो तो इस तरह का माहौल झारखंड में क्रिएट नहीं होगा, झारखंड की जो एक छवि खराब हो रही है वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए बहुत शुक्रिया आपका। ये वो छात्र हैं जो बोल रहे हैं कि भाई सरकार आए और अकाउंटेबिलिटी तय करे, छात्रों से संवाद करे। आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हो भाई? ठीक है रांची से ही हूँ। क्या कहिएगा, कैसे सिस्टम चेंज होगा, क्या चाहता है छात्र झारखंड का? छात्र बस ये चाहता है कि सही से सिस्टम जेपीएससी और जेएसएससी ले ले और अच्छा प्रतिष्ठा के साथ एग्जाम का रिजल्ट जारी करें, ना कोई त्रुटियां रहना चाहिए ना कुछ रहना चाहिए, यही मेरा मानना है। तो देखिए तस्वीरें रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की है, जहां पर एक बार फिर हजारों छात्र सड़क पर हैं, हाथ में मोमबत्ती लिए हैं और उस मोमबत्ती से सरकार से भी एक संवाद साधने की कोशिश है। सरकार को ये बताने के लिए है कि भाई आप कड़े कानून बनाइए और तय समय सीमा के भीतर, जैसे केंद्र सरकार ने 30 दिनों का जो माफ कीजिएगा 3 महीनों का जो अल्टीमेटम एक तरह का बनाया है, डेडलाइन तय किया है, वो झारखंड में भी होनी चाहिए ताकि जांच का खेल लंबे समय तक ना चले। देखिए छात्र लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, हाथ में कैंडल लिए हैं। देखिए अल्बर्ट एक्का चौक की ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। यही क्या है, क्या कैसे बंद होगा, कैसे बंद? यही प्रोटेस्ट वगैरह से ही बंद हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। जब तक सरकार को शर्म नहीं आएगी कि हम लोग का भविष्य कैसे खिलवाड़ हो रहा है, तब तक उन लोग को शर्म नहीं आएगी। जब तक वो लोग इस चीज को भुगतभोगी स्वयं नहीं होंगे, तब तक भी उन लोग का शर्म नहीं आएगी। उन लोगों का अगर चुनाव के समय इसी तरह से वोट चोरी होता है तो वो लोग सड़क पे आ जाते हैं। हम लोग का करियर चोरी हो जा रहा है लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देने आ रहा है। सीट बेचना बंद करो सर, बड़ा दुर्भाग्य है सर, 26 साल का झारखंड हो गया है और अभी जागरूकता इतनी है सर, इस दौर में भी सीट बेचा जा रहा है। बहुत दुर्भाग्य है सर, झारखंड में ऐसी कंपनियों से एग्जाम लिया जा रहा है जो दूसरे राज्यों में सीट बेचने के लिए जानी जाती है सर।
हम लोग का उम्र खत्म हो गया सर, पढ़ाई करते करते 12 साल से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं सर। उम्मीद के साथ कि हम लोग झारखंड की सेवा करेंगे, ईमानदारी से बहाली होगा तो हमारा नौकरी होगा, शादी ब्याह होगा सर। सब सपना चकनाचूर हो गया सर, सब सपना चकनाचूर हो गया। सरकार खुद मान लिया है कि हम सीट बेच रहे थे। सीआईडी ने कह दिया सुमन सौरभ के माध्यम से कि जेपीएससी में जो है पेपर बेचा गया था, सेटिंग करवाया गया था, लेकिन सरकार अभी तक रद्द का नोटिफिकेशन नहीं जारी कर पाई है सर। बहुत दुर्भाग्य सर, बहुत दुर्भाग्य। जी नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से आज हम लोग कैंडल लेकर के निकले हैं, सरकार से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो कैंडल है ये शांति का प्रतीक होता है। तो सरकार हमारी मांगों को, छात्रों की मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से मांग ले। हम लोग बहुत निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और संविधान के रास्ते में चलते हुए एक पीसफुल प्रोटेस्ट ये हो रहा है। आज इस प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है और हम लोग शांति का प्रस्ताव सरकार की तरफ से देना चाहते हैं कि सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल आए, हम लोगों से बात करे और हमारी मांगों को सुने, क्योंकि बृहद पैमाने में जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी हुआ है। धन्यवाद। मांग एक नहीं सैकड़ों है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि कम से कम 20 मुख्य मांगे हैं कि जेपीएससी की टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जेपीएससी के जितने भी भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया गया है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं को सबसे पहले अविलंब मुख्यमंत्री साहब जो है उन्हें रद्द करने का काम करें। टीडीपीएल जितनी भर्ती परीक्षाओं को लिए सारों को रद्द करना है। जेएसएससी सीजीएल में अभय तिवारी का जो सिलेक्शन है, उसके परिवार के लोगों का सिलेक्शन है, ये भी साबित करता है कि जेएसएससी सीजीएल में भी धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है। तो जेएसएससी सीजीएल की भर्ती परीक्षा भी पूर्णतः रद्द होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे सवाल बच्चों के मन में है, जैसे यहाँ भर्ती परीक्षा होता है, कट ऑफ मार्क्स नहीं आता है, भर्तियां समय पे नहीं आती है, परीक्षाएं नहीं आती है, परीक्षाएं आती है तो पेपर लीक हो जाता है। और एक और महत्वपूर्ण मांग कि जेपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के तर्ज पर अपनी परीक्षाएं खुद ले। बस यही डिमांड हम लोगों का। सरकार से कह रहे हैं कि ये 26 साल का झारखंड हो गया है, आखिर कब तक इसकी आवाज को दबाइएगा। ये युवा गांधी को भी पढ़ने वाले और जो है क्या कहते हैं भगत सिंह को भी पढ़ने वाले हैं। युवा जो है शांतिपूर्वक जो है प्रस्तावना को पढ़कर अपनी मांगों को जो है आपके समक्ष रखेगी। अगर संवैधानिक पूर्वक अगर अपनी मांग को आप नहीं माने, हमारी मांग को, तो हम सड़क से सदन तक भी मार्च करेंगे। सरकार ये मत भूलें कि ये युवा जो है संविधान के 395 अनुच्छेदों को पढ़कर जो है यहाँ सड़क पे उतरी है। ये क्यों भूल कर रही है सरकार एक चीज याद रखें कि क्लास 6 से ही हमें सरकार के बारे में पढ़ा गया है और ये युवा ग्रेजुएशन पास कर गई है। संविधान की अनुसूचियां से लेकर अपने मौलिक अधिकार से लेकर जो है सारे चीज को जो है कंठस्थ करके बैठी है। सरकार अब नहीं दबा सकती है। जिस आवाज को जो है सरकार दबा रही है, वो ये मत भूलें कि वो हमेशा जो है वो आग बन के उगलेगा। झारखंड में हम लोग जेएसएससी जेपीएससी का रिफॉर्म चाहिए। जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा एग्जाम कराया गया 14 जेपीएससी को तुरंत अविलंब रद्द करे सरकार। और हम लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग सरकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके हम लोग मांग करते हैं। सरकार हम लोग से बात करे, हमारे बात को मान ले, हम लोग आंदोलन खत्म कर देंगे। यही छोटी सी बात है। हम लोग का मांग पत्र है, मांग पत्र सरकार स्वीकार ले। बिल्कुल, देखिए छात्र जो कह रहे हैं सरकार उसे बहुत ही गंभीरता से ले, और मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूं कि देखिए कैसे अलवटे का जो ये चौक है और उसमें घेरा बना करके लोग खड़े हैं। छात्र लगातार अपील कर रहे हैं अपने अपने तरीके से कि सरकार बात करे और कठोर डिसीजन बनाए। थोड़ी देर के बाद आप सभी से फिर मिलूंगा लाइव के जरिए। फिलहाल आप दीजिए मुझे इजाजत। छात्रों की जो भी अपडेट्स है आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर जमा होंगे, फिर यहाँ पे फिर आप छात्रों की बात आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अलवटेका चौक की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर तिरंगा झंडा और तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं। शुक्रिया।